हैं वोटर लिस्ट की, एसआईआर की। एमपी की वोटर लिस्ट से 42 लाख नाम कटेंगे। आज दरअसल ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने वाली है और बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में इस ड्राफ्ट लिस्ट के जारी होने के बाद 42 लाख नाम कटेंगे। नोटिस देकर मतदाताओं को हालांकि एक और मौका देने की तैयारी की जा रही है ताकि ये वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सके। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों को भी कलेक्टर जानकारी देंगे। इलेक्शन कमीशन आज शाम 4 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें ये पूरी सूची मीडिया के सामने रखकर जनता तक पहुंचाई जाएगी। 21 फरवरी को फाइनल लिस्ट आएगी। भोपाल में 1 लाख से ज्यादा का रिकॉर्ड ही नहीं मिला। 1 लाख से ज्यादा मतदाता ऐसे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। भोपाल की वोटर लिस्ट से 4,38,000 नाम कटे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में वोटर्स की एसआईआर की जो कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है और नाम कटेंगे 4 लाख से ज्यादा। कहां कितने नाम हट सकते हैं ये भी जल्दी से आपको बता देते हैं। भोपाल में ही अकेले राजधानी में करीब 4 लाख से ज्यादा नाम कटेंगे। इंदौर में 4.4 लाख यानी कि 4,04,000 नाम हट सकते हैं। ग्वालियर में 2.5 लाख के आसपास होंगे वोटर्स जिनके नाम कट सकते हैं और जबलपुर में 2,04,000 वोटर्स के नाम कटने की आशंका जताई जा रही है। तो इस तरह से यह आंकड़ा 4-4.5 लाख के पार 40 लाख से ज्यादा का हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर हैं जहां लाखों की संख्या में वोटर्स के नाम कटेंगे और उसके बाद करीब ये हो जाएगा पूरा मध्य प्रदेश में 42 लाख। लेकिन ये कैसे कटेंगे 42 लाख नाम, ये जल्दी से आपको बताते हैं। मृत मतदाता 8,40,000, डुप्लीकेट वोटर्स जो हैं वो 2.5 लाख के करीब है। अनुपस्थित मतदाता ये भी 8,04,000 के करीब इनकी संख्या। और शिफ्टेड वोटर यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और ऐसे वोटर्स की संख्या करीब 22 लाख से ज्यादा है। तो इन सबको ओवरऑल कुल मिलाकर अलग अलग शहरों में ये इस तरह के जो मृत वोटर्स हैं या डुप्लीकेट वोटर्स हैं, फर्जी वोटर्स हैं, शिफ्ट हो चुके वोटर्स हैं या जो अनुपस्थित हैं, जो मिले ही नहीं है उस जगह पर जहां का इनका नाम पता दर्ज था, तो इस तरह से ये संख्या मिलाकर कुल मिलाकर 42 लाख के आसपास हो जाती है। ये हो गई मध्य प्रदेश की बात। लेकिन बात अब अगर छत्तीसगढ़ की करें, पड़ोसी राज्य, यहां पर भी एसआईआर का बड़ा असर वोटर्स पर दिखाई देने वाला है। रायपुर की 7 सीटों पर संकट है। करीब 5 लाख नाम कटने की आशंका है। हर चौथा वोटर सूची से बाहर हो सकता है जब ये सूची सार्वजनिक होगी। 79,000 मृत मतदाताओं के नाम एसआईआर के जरिए काटे गए हैं। वो वोटर्स जो हैं ही नहीं दुनिया में, उनके भी नाम जुड़े थे, उनके नाम काट दिए। 2 लाख से ज्यादा वोटर्स, 2,88,000 वोटर्स मतदाता ऐसे हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं दूसरी जगह पर, उनके नाम काट दिए गए। 1,12,000 लोग घरों में मिले ही नहीं, उनके नाम भी कटे। और 1,291 ऐसे हैं जो डुप्लीकेट हैं, फर्जी नाम पाए गए हैं। आज प्रारंभिक मतदान सूची जारी होगी। हालांकि ये भी आपको बता दें कि वोटर हेल्पलाइन पर नाम चेक करने की सुविधा वोटर्स को दी जाएगी। आप अपना नाम चेक कर सकते हैं कि क्या ये अपग्रेड सूची में आपका नाम है। फॉर्म 6 से अपना नाम वोटर्स वापस जोड़ सकेंगे और सूची सर्वाइवल मोड में अपलोड की जाएगी। नाम कैसे देख सकते हैं आप सूची में, वो भी आपको जल्दी से बताते हैं कि आप अपना नाम लिस्ट में कैसे देख सकते हैं। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर सबसे पहले आपको जाना है। देखिए, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाएं, सर्च इन इलेक्टोरल रोल पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करके आप अपना नाम देख सकेंगे और लिस्ट सर्चेबल मोड में आ जाएगी। एपिक नंबर, जिला, विधानसभा क्षेत्र के जरिए आप अपना नाम इसमें खोज सकते हैं। तो ये आपको प्रक्रिया पूरी अपनानी पड़ेगी जब आप इस लिस्ट में अपना नाम ढूंढेंगे। 4 नवंबर से ये प्रोसेस शुरू हुई। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने दिन रात मॉनिटरिंग की। एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कराया गया और अब आज मंगलवार को ये सूची सामने आने वाली है। एसआईआर ड्राफ्ट का प्रकाशन आज शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये सूची रखी जाएगी। हालांकि ये भी आप याद करिए क्योंकि मध्य प्रदेश में ही एसआईआर की जो अवधि है, जो समय सीमा है, उसे बढ़ाया गया था। 7-7 दिन के लिए 2 बार ये
समय सीमावधि को बढ़ाया गया, तारीख बढ़ाई गई। पहले एसआईआर का काम 4 दिसंबर को पूरा करने के लिए कहा गया था, बाद में फिर 11 दिसंबर के लिए इसे बढ़ाया गया और फिर दोबारा इसे 7 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। तो अब ये मध्य प्रदेश में करीब 40 लाख से ज्यादा वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम सूची से कट सकते हैं, जो सूची आज सामने आएगी। चुनाव आयोग की प्रक्रिया वोटर लिस्ट अपडेट करने की, 18 साल से ज्यादा नए वोटर्स को जोड़ने का काम निर्वाचन आयोग की ओर से किया गया। ऐसे वोटर्स, ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए गए हैं। वोटर लिस्ट में नाम में, पते में अगर कोई गलती हुई है, कोई त्रुटि हुई है, तो उन गलतियों को ठीक करने का काम किया गया। इस दौरान बीएलओ ने घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाए हैं और इसका मकसद यही है कि कोई भी योग्य वोटर लिस्ट से ना छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो, इस लिस्ट में शामिल ना हो जो फर्जी वोटर हो। तो इसीलिए ये पूरी प्रोसेस अपनाई गई। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर की अकेले बात करें तो यहाँ पर 7 जो सीटें हैं, रायपुर की विधानसभा सीटें, यहाँ पर संकट मंडराता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। चलिए, हमारे अलग अलग सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, इधर अनंत शर्मा राजधानी रायपुर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जबलपुर से सोनल आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। सूरज, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्या आज होने वाला है? शाम 4 बजे बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी चुनाव आयोग की, और खबर यह है कि जो पूरी प्रोसेस चली है एसआईआर की, 42 लाख नाम ऐसे हैं मध्य प्रदेश में, ऐसे लोग हैं जो या तो मृत थे या तो जो मौजूद नहीं थे, जो शिफ्ट हो गए हैं या जिनके नाम में इधर उधर की गलतियां हुई हैं। 42 लाख वोटर्स के नाम कटने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल ये आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है, लेकिन हकीकत भी यही कि आंकड़े जिस तरीके से बयां कर रहे हैं, वाकई शुद्धिकरण हो रहा है, ये बहुत अच्छा काम है। और उसी शुद्धिकरण के आधार पर जो मतदाताओं के नाम कटते नजर आ रहे हैं, उनके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि ये शिफ्टेड मतदाता हैं। कि आज यदि आप कॉलेज में यहाँ पढ़ रहे हैं, आपने एडमिशन ले लिया, यहाँ पर मतदाता सूची में नाम लिखवा लिया, नौकरी के लिए कहीं और दूसरी जगह पहुंच गए, वहाँ भी आपका नाम लिखा है, और जहाँ से आप पढ़कर आए हैं 12वीं क्लास तक, वहाँ भी आपका नाम लिखा है। तो मल्टीपल स्थानों पर रहने वाले लोग जो कि शिफ्टेड हो चुके हैं, उनके नाम भी लाखों की संख्या में है। कुछ नाम ऐसे भी हैं जो 1 से 2 लाख हैं, जो जिनकी मौत हो चुकी है, उनके नाम अभी भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही कई लोग ऐसे हैं जो उनके पते ही नहीं मिल रहे, रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहे हैं कि आखिर मतदाता सूची में तो उनका नाम है, लेकिन जब वो मौके पर पहुंचे बीएलओ, तो उनका रिकॉर्ड ही नहीं है, ना उनके पुराने स्थान का कोई रिकॉर्ड आ रहा है, एपिक नंबर के आधार पर भी चेक किया गया है। तो आखिर बाकी चौंकाने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, करीब 40 से 42 लाख मतदाताओं के नाम कट रहे हैं, तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ मतदाता मध्य प्रदेश में है। ऐसे में आप मान सकते हैं कि 20 से 22% मतदाताओं के नाम कट रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि या तो जिनकी मौत हो चुकी है, कुछ मतदाता ऐसे हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं, और कई मतदाता ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड में नाम ही नहीं है, और कई मतदाता ऐसे हैं जो मल्टीपल स्थानों पर इनके नाम जुड़े हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो सबसे ज्यादा नाम खासतौर से गोविंदपुरा विधानसभा सीट में है, जिसे माना जा रहा है बीएचएल में रहने वाले कई हजारों से की संख्या में ऐसे लोग रहे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, जिनके बच्चे बाहर जा चुके हैं, उनके नाम आज भी वोटर लिस्ट में जुड़े हुए हैं। तो करीब 97,000, लगभग 1 लाख मतदाता, हाईएस्ट कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में यदि कोई विधानसभा है तो वो गोविंदपुरा हो सकती है। नरेला की बात करें तो 86,000 हैं। धुजूर की बात करें तो 25 से 30,000। हर एक विधानसभा यदि मोटा मोटा आंकड़ा लिया जाए तो हर एक विधानसभा में 20 से 25,000 मतदाता ऐसे हैं। खासतौर से जो शहरी क्षेत्र की बात हो, चाहे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन की बात हो, रीवा, कटनी, सतना की बात हो, ये बड़े शहर ऐसे हैं जहां पर 20 से 25,000 की संख्या में मतदाताओं के नाम कटे हैं। और भोपाल में करीब 4.5 लाख यानी 4,38,000 मतदाताओं के नाम कटे हैं। तो आप समझ सकते हैं, जिसमें से 1,18,000 मतदाता ऐसे हैं जहाँ जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि शुद्धिकरण बहुत आवश्यक था मध्य प्रदेश के लिए। और अभी जब आज प्रारंभिक सूची जारी होगी, हालांकि अभी 1 महीने का समय रहेगा। ये जो मौका देने की बात हो रही है, नोटिस देकर मतदाताओं को मौका दिया जाएगा, तो मौका कैसे मिलेगा? ये भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, कि अगर नाम कटा है उनका तो कैसे जुड़ेगा वापस, उन्हें क्या करना पड़ेगा, अब कैसे मौका दिया जाएगा?
देखिए, एक नोटिस का मतलब साफ है कि जिन घरों में एब्सेंट हैं या जो शिफ्टेड हो चुके हैं उनके घरों पर एक बार फिर से नोटिस दिया जाएगा, यानी पत्रक के माध्यम से वो दिया जाएगा नोटिस, जिसमें लिखा होगा कि 20 दिन के अंदर यदि आपको कोई समस्या है, आप नाम जुड़वाना चाहते हैं या अन्य स्थान पर कटवा कर वापस यहीं जुड़वाना चाहते हैं, तो आप फिर से फॉर्म भरकर दे सकते हैं। 6 नंबर का जो फॉर्म है वो एड ऑन वाला है कि आप मतदाता सूची में आपको नाम जुड़वाना है, जिसका वेरिफिकेशन एक बार फिर से बीएलओ करेंगे। तो लगभग 11 जनवरी तक ये समय रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि 1 महीने का समय था 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक, लेकिन 2 बार हफ्ते तक का समय बढ़ाया गया। तो शायद यही कारण है कि मतदाता सूची में दावे आपत्ति के लिए समय की जो सीमा है वो बढ़ाई गई, यानी 11 जनवरी तक आप दावे आपत्ति हैं वो दे सकते हैं, उसके बाद आपका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। तो अभी भी उन लोगों के लिए समय है जो है तो रोजगार का समय होगा। ये भी मौका है कि अगर सूची से नाम कट गया, जो सूची सार्वजनिक होगी, आप अगर नाम सर्च करते हैं वेबसाइट पर जाकर और अगर आपको अपना नाम दिखाई नहीं देता है तो 1 महीने का मौका आपके पास रहेगा कि आप तुरंत अपना नाम जुड़वा सके। अनंत हमारे साथ रायपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं। अनंत, छत्तीसगढ़ में 5 लाख नाम बताए जा रहे हैं, ये पूरे छत्तीसगढ़ की ही हम बात करें और अकेले राजधानी रायपुर की 7 सीटों पर बोल रहे हैं कि संकट मंडरा रहा है। क्या अभी तक आंकड़ा निकलकर सामने आया है? वहां क्या, अगर छत्तीसगढ़ में अलग अलग शहरों की मैं आंकड़ों की बात करूं तो क्या स्थिति वहां बताई जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो प्रारंभिक सूची है वो आज जारी होगी और जिस तरीके से बड़े शहरों में एक तरीके से जो नाम काटने की प्रक्रिया है उसमें बड़ा मार्जिन देखने को मिल रहा है। रायपुर की ही बात करें तो 4.5 लाख से अधिक जो वोटर हैं उनके नाम काटे जा सकते हैं, ये संभवतः इस सूची में देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये होना छत्तीसगढ़ के लिए भी एक कहीं ना कहीं से ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरीके से कुछ लोग जो हैं मर चुके हैं और जिनका नाम अभी जो शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम तो कटे ही हैं ही, लेकिन इसके बाद जो आज सूची जारी होगी, क्योंकि कुछ देर में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद 4 बजे जो है इस सूची का ऐलान माना जा रहा है। उसके बाद यह देखा जाएगा, क्योंकि लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो जिस व्यक्ति का उसमें नाम छूट गया है, अगर वो वेरीफाई करता है और उसका नाम उसे नजर नहीं आता है तो 22 जनवरी तक का उसे समय दिया जाएगा और 22 जनवरी तक फिर से वेरिफिकेशन होगा। फॉर्म 6 वो भर सकते हैं और उसके बाद बीएलओ उन फॉर्म 6 को फिर से देखेंगे, आपत्ति लगाएंगे। उन आपत्तियों की सुनवाई 14 फरवरी तक होगी और 14 फरवरी के बाद 21 फरवरी तक जो है ये पूरी फाइनल लिस्ट सूची फिर से जारी की जाएगी। तो घबराने वाली बात ऐसी कुछ भी नहीं है। अगर कहीं पर चूक हो जाती है, जिन मतदाताओं का नाम इस सूची में जारी नहीं किया जाता है, तो उन्हें फिर से एक समय दिया जाएगा फॉर्म 6 भरने का और उस पर आपत्ति वो लगा सकते हैं। संभवतः देखिए 4 बजे के बाद जिस तरीके से कहा जाए, क्योंकि रायपुर की बात हो रही है, रायपुर में सबसे ज्यादा 18 लाख वोटर हैं और इसमें 18 लाख में से करीब 4.5 लाख के जो नाम हैं वो काटे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बिलासपुर की बात करें, वहां पर भी एक बड़ा मार्जिन देखने को मिल सकता है और जितने बड़े शहर हैं वहां से जो लोगों का नाम है वो काटा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार लोग व्यवसाय के नाम से आते हैं और उनका वेरिफिकेशन सही से नहीं हो पाता है, तो इसके चलते उनके नाम काटे जा सकते हैं। और इसके अलावा देखिए जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो नाम है वो यहाँ पर जुड़ते भी नजर आएंगे और जिस तरीके से देखिए लगातार ये वेरिफिकेशन हो रहा है, अब इस पूरी प्रक्रिया को देखना होगा। शाम 4 बजे के बाद पूरी तस्वीरें जो हैं इस पे क्लियर हो जाएंगी। निश्चित तौर पर। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात अनंत आपने कही है कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, तुरंत कुछ और समाधान, इसके आगे की जो प्रोसेस है वो भी चुनाव आयोग आपके लिए तैयार कर रहा है कि आपको किस तरह से वेबसाइट पर जाकर अपना नाम खोजना है, नाम अगर नहीं मिल रहा है तो उस समय आपको क्या करना है, कैसे आपकी तमाम कर्मचारी मदद कर सकते हैं, उन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। अनंत, सोनल हमारे साथ इस वक्त जबलपुर से जुड़ी है। सोनल, क्या स्थिति जबलपुर की हम माने 2 लाख से ज्यादा वोटर्स जिनके नाम कट सकते हैं अकेले जबलपुर में? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसकी आज प्रारंभिक रिपोर्ट आनी है। करीब 12:30 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय में इसकी पीसी होने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार इतने नाम कटे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं उसमें जो कि बाहर चले गए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है लेकिन लगातार उनके नाम चले आ रहे हैं। ऐसा कहा जाएगा 12:30 बजे के बाद ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि इसके बाद में भी कई ऐसे लोग हैं जो अपना नाम नहीं जुड़वा पाए हैं। तो लगातार बीएलओ भी लोगों को ये समझाइश दे रहा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद एक दावा आपत्ति का एक मामला आएगा, जिसके बाद आप दावा आपत्ति के जरिए आप नाम जुड़वा सकते हैं। लगातार इस तरीके के मामले देखने को मिले हैं, जो कि ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर निवास नहीं कर रहे थे लेकिन उनका लिस्ट में नाम है और उनके लिस्ट में
में नाम इस बार काटे जाने की वजह से लगभग 2 लाख नाम जो है यहाँ से कटे हैं। ये स्पष्ट हो सकता है कि ये प्रक्रिया भी ज़रूरी थी, क्योंकि इस तरीके से लगातार ये मामले उठ रहे थे कि कई बार ऐसे कई मामले आ रहे थे सामने, जिसमें कई बार जो वोटर्स थे वो एक ही वोटर्स के नाम कई विधानसभाओं में जुड़े थे, जिसको लेकर लगातार कई बार मामले भी सामने आ रहे थे। आज ये 12:30 बजे स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार यहाँ से कितने नाम कटे हुए हैं और इनकी दावा आपत्ति कब से शुरू होगी, क्योंकि दावा आपत्ति के बाद ये अपने नाम उस वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। खैर 12:30 बजे आधे घंटे के बाद दावा आपत्ति, आधे घंटे के बाद कलेक्टर कार्यालय में इस तरीके के पीसी होगी। पीसी के जरिए स्पष्ट हो पाएगा कि संस्कारधानी जबलपुर में कितने नाम कटे हुए हैं। जी ठीक है, बहुत जुड़े रहिए हमारे पास साथ सोनल, और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन इंदौर से इस वक्त हमारे साथ पीयूष पारे भी जुड़े हुए हैं, इंदौर ब्यूरो। पीयूष, इंदौर में क्या स्थिति है, वोटर्स की संख्या कितनी है टोटल? और क्योंकि अगर हम इंदौर की बात करें तो जैसे भोपाल में हम देख रहे हैं 4 लाख से ज्यादा वोटर्स, और ठीक उसी तरह से इंदौर में भी 4 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम काटे जा सकते हैं। ये कितना बड़ा आंकड़ा होगा इंदौर के लिहाज से? देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें, जी बिल्कुल जय, अगर आंकड़ों की बात करें तो 4,53,000 ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम काटे जा सकते हैं। अगर साफ तौर पर हम लोग बात करें तो इसमें 1,81,000 से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जो ट्रेस ही नहीं हो पाए। दूसरी तरफ 1,97,000 ऐसे मतदाता बताए जा रहे हैं जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जिनमें जो है वो दूसरे जिलों में जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने नाम जुड़वा लिए हैं। इसके अलावा 40,000 से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जिनका निधन हो चुका है। शाम तक ये सूची अपडेट होगी, और ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है वोटर्स के लिहाज से, वो है विधानसभा 5 इंदौर की, वहां पर तकरीबन 80 से 90,000 नाम जो है वो सीधे तौर पर यहाँ पर कट सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि देर शाम तक अपडेट होगा, और उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि 4.5 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनका मतदाता सूची से नाम बाहर हो सकता है। हालांकि फिर भी इसका जो दूसरा चरण आएगा उससे लेकर भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, क्योंकि अब नोटिस भी सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग की तरफ से ऐसे लोगों को दिए जाएंगे जो अब तक अपना जो एसआर का फॉर्म है वो जमा नहीं कर पाए हैं, जो ट्रेस नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर शाम तक इंतजार करना पड़ेगा, और उसके बाद में अब जो सूची आएगी उसके बाद पता लगेगा कि आखिर किस विधानसभा से सबसे ज्यादा नाम कटे। लेकिन विधानसभा 5 यहाँ से सबसे ज्यादा नाम कटने की संभावनाएं जताई जा रही है। महेंद्र हाडिया का विधानसभा क्षेत्र जहां से सबसे ज्यादा नाम कटने की संभावना है, आशंका है। हालांकि शाम 4 बजे के बाद जो सूची सार्वजनिक होने वाली है उसमें पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में या पूरे मध्य प्रदेश में कितने वोटर्स के नाम कटे हैं, कहां किस क्षेत्र में कितने नाम कटे हैं, कितने ये कहा जाए कि शिफ्ट हुए हैं, कितने वोटर्स की मृत्यु हो गई है। और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह से आंकड़े पूरी तरह से शाम 4 बजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।